जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का हरियाणा पुलिस भर्ती 2024 की अपडेट के साथ स्वागत करता हूं। एक अच्छी अपडेट है, एक अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए। बहुत से डाउट थे बच्चों के जो पूछ रहे थे, उन सभी को भी जो हम आज क्लियर करने वाला हूं कि 2024 में जो 6000 पोस्ट आने वाली हैं, उन सभी की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सिलेबस क्या रहेगा, जॉइनिंग कब तक हो जाएगी, ये भर्ती जो है कब तक हो जाएगी। हालाँकि और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहा है कट ऑफ को लेकर कि सर 10 गुना की कट ऑफ बनाएँ कि 10 गुना हम जो हैं सीईटी में हमारे पास कितने मार्क्स होने चाहिए कि हम तैयारी करने लगें। बिल्कुल ऑथेंटिक बताऊँगा मैं आपको कि अगर इतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल तैयारी करें, ठीक है? हालाँकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो 60-60 बताएँगे आपको, 70-70 बताएँगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा कि आप सीईटी पास हो तो पहले तो दौड़ लगाना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद मैं बिल्कुल कट ऑफ के बारे में बात करूँगा। नियम फाइनल हो गए हैं, लेकिन इनका कुछ पता नहीं है अभी। पता नहीं हरियाणा सरकार नियम हरियाणा पुलिस के नियम में संशोधन कर रही है या संविधान में संशोधन कर रही है, पता ही नहीं चल रहा। बहुत दिन हो गए, लगभग 3 साल से नियम बन रहे हैं इनके, बार-बार नियम बिगड़ रहे हैं। देखिए आज के न्यूज़पेपर को देख लो, उसके बाद मुझे आज के न्यूज़पेपर से कोई मतलब नहीं है, बात पहले भी आ चुकी। मैं जो बात करूँगा वो 10 गुना कट ऑफ के बारे में बात करूँगा, उम्र में छूट के बारे में बात करूँगा, बिल्कुल ऑथेंटिक बात करूँगा। यहाँ पर देखिएगा, ये नियम में छूट है, ये आपने पहले अलग-अलग यूट्यूबर ने बता दिया होगा कि 95.5 नंबर का जो आपका लिखित परीक्षा होगी, तैयारी इसकी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस मैं आपको बता दूँगा। एनसीसी के 3 अंक होंगे, ये हर बंदे के पास नहीं मिलेंगे, बहुत कम बंदों के पास मिलेंगे और आर्थिक मापदंड के अंक 2.5 होंगे। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगले सप्ताह जो है संशोधित नियम जारी होंगे। हालाँकि सीएम साहब के पास ये गए हैं। ये जो न्यूज़ है मैंने कन्फर्म की है कि इस न्यूज़ में कोई भी सत्यता नहीं है। ये बिल्कुल मतलब निराधार है। ये वो पहले ही नियम है। देखिएगा नियम क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नियम जो आपके रहेंगे वो 31 जनवरी की सुनवाई के ऊपर डिपेंड करेंगे। 31 जनवरी को सुनवाई आने के बाद ही आपका ऑफ़िशियल लेटर जारी होगा। ऑफ़िशियल नोटिस जो होगा ऑफ़िशियल नोटिस जो होगा वो जारी होगा कब? 31 जनवरी के बाद। 31 जनवरी में कोर्ट को फैसला करना सोशल मार्क्स के ऊपर कि सोशल मार्क्स जो ये मिलते हैं, ये देने या नहीं देने हैं। जैसे ही इसके ऊपर फैसला आएगा, उसके बाद ही हरियाणा पुलिस का ऑफ़िशियल नोटिस जारी होगा। नियम बने हुए हैं, बिल्कुल क्लियर है नियम कि लिखित परीक्षा होगी, पीएमटी होगी, पीएसटी होगी। ये बिल्कुल क्लियर है कि पीएमटी और पीएसटी के नंबर जो हैं, वो नहीं दिए जाएँगे। अब देखना ये है कि ये 2.5 दिए जाएँगे या नहीं दिए जाएँगे। जैसे ही 31 जनवरी को ये चीज़ क्लियर होती है, वैसे ही फ़ैब के फर्स्ट वीक में गारंटीड है ये भई, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने पूछी है, ये बिल्कुल क्लियर की है, ये न्यूज़पेपर पढ़ के। इस न्यूज़पेपर में जो दिया गया है, उस वो निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। ये सुरेंद्र धीमान साहब का न्यूज़पेपर है, पता नहीं इनका अगला सप्ताह कब आता है। रोज़ अगले सप्ताह ये होगा, अगला सप्ताह अरे कब अगला सप्ताह तुम्हारा? तुम्हारा आज तक अगला सप्ताह आया है? तो आपका न्यूज़पेपर है, थोड़ा मतलब जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया करो इन चीज़ों को। आपका अगला सप्ताह आज तक नहीं आया है, आपको बातों का पता नहीं होता है, ऐसे ही जो है कोई भी एक मंत्री बोल देता है, कह देता है ना, उसी की मानकर आ जाते हो आप, तो ये गलत है। तो 31 जनवरी को जो है फैसला होगा, उसके बाद ही आपका जो है ढाई नंबर पर फैसला होगा। हाँ, ये क्लियर है कि नियम लगभग बन चुके हैं, पहले पीएमटी और पीएसटी होंगे, पहले पीएमटी और पीएसटी होंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये बहुत पहले ही हो गई थी क्लियर, ठीक है? इनके नंबर नहीं मिलेंगे, ये भी बात क्लियर है। 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएँगे, 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएँगे, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। ये बात मैंने क्लियर कर ली है। 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएँगे। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा और रिटन एग्ज़ाम के अंदर जो है 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएँगे, फिर वही लफड़ा बनेगा भाई। तो मैं आज आपको 10 गुना की भी कट ऑफ बताऊँगा और 4 गुना की भी कट ऑफ बताऊँगा। सारी कट ऑफ जो है आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है? चलिएगा, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया भर्ती प्रक्रिया के बारे में। फ़रवरी के फर्स्ट फर्स्ट में जो है आपके जो है नोटिफ़िकेशन आ जाएगा ऑफ़िशियल। पूरे फ़रवरी फॉर्म भरेंगे। मार्च के बाद लगभग अप्रैल-मई के अंदर अप्रैल-मई के अंदर आपके पीएसटी, पीएमटी जो हैं हो जाएँगे और जून-जुलाई के अंदर एग्ज़ाम देख लीजिएगा जून-जुलाई बहुत अच्छा टाइम है। लगभग 4 मंथ का 3 से 4 मंथ का टाइम है, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। पहले दौड़ की तैयारी करें। लगभग जून-जुलाई में जो है एग्ज़ाम होंगे और हरियाणा पुलिस की भर्ती जो है वो विधानसभा में जाएगी। कहाँ जाएगी? विधानसभा में। विधानसभा में पूरी होगी ये। लोकसभा में शुरू होगी, विधानसभा में पूरी होगी। चलिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर
आ जाते हैं हमारे किसके ऊपर, इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। सीईटी में जो है आपके कितने नंबर होने चाहिए, 60,000 6000 पोस्ट आएँगी, 5000 मेल की प्लस 1000 जो है फीमेल की आएँगी। इधर देखिएगा, उम्र में छूट के लिए मैंने बिल्कुल कन्फर्म किया है कि 3 साल उम्र में छूट मिलेगी, डेफ़िनेट है भई ये, 3 साल मिलेगी, यानी पहले 18 से 25 होती थी, 18 से 25 होती थी, अब 18 से जो है आपकी 28 होगी जनरल की, और जितनी भी कैटेगरी अपनी-अपनी एज को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है? 18 से 28 अच्छी छूट देखने को जो है आपको मिलेगी। सिलेबस सेम वही रहेगा, सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस में ज़्यादा कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा आपको, वही 10 नंबर का कंप्यूटर रहेगा, नोट कर लीजिएगा, तैयारी भी करनी है आपको, प्लस में 20 नंबर की हरियाणा जीके रहेगी, एचआर जीके रहेगी, वही 10-10 नंबर का 10, 10, 10, 10 मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, और वही जो आपकी 30 क्वेश्चन जो रहेंगे वो जीएस से रहेंगे। तो ये सारा का सारा जो है पोर्शन आपका रहने वाला है। तो अपनी तैयारी जो है ज़ोरों-शोरों से कर लीजिएगा। जॉइनिंग मैंने आपको बता दी है, जॉइनिंग आपकी अगस्त के अंदर जो है आपको जॉइनिंग देखने को मिलेगी। डेफ़िनेट है भई ये, इससे लेट हो भी नहीं सकती जॉइनिंग, क्योंकि विधानसभा से पहले ये भर्ती पूरी करनी पड़ेगी। अब आ जाओ भई, कितने जो है आपको मार्क्स चाहिए? हालाँकि कहने वाले कुछ भी कह देंगे, उनका जो है कुछ नहीं बिगड़ता कि भई इतने नंबर पर जाएगी, उतने नंबर पर जाएगी। अब कट ऑफ के बारे में देख लीजिएगा, एक पेज मैं क्लियर ले लेता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर देखिएगा, 1 मिनट भई, चलो इसी में समझा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर, जब हमारे पास एक डेटा आया था कि कितने नंबर कितने बच्चों के हैं, तो उस डेटा में हमें देखने को मिला था कि 60 प्लस नंबर जो हैं, 60 प्लस नंबर जो हैं, वो 59,000 बच्चों के हैं। 59,000 बच्चों के जो हैं 60 प्लस नंबर हैं, ये डेटा आया था। 60 प्लस नंबर की बात कर रहा हूँ, आप सभी को पता होगा। ऑफ़िशियली 28,000 बंदे लिए थे आपके ग्रुप 56 और 57 में, जिसमें की कट ऑफ जो वो 65 गई थी, ठीक है? तो ये जो है 59,000 के पास 60 प्लस नंबर है। अब देखो, यहाँ पर हरियाणा पुलिस में कितने बंदों को बुलाया जाएगा? फिजिकल के लिए बता रहा हूँ मैं। भई 6000 वैकेंसी है, तो 6000 का 10 गुना 60,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। सीधी-सीधी बात तो ये है, अगर 56-57 की भी बात होती ना, तो 60 से नीचे ही कट ऑफ जाती। लेकिन बात है हरियाणा पुलिस की। अब हरियाणा पुलिस में 2-3 चीज़ें जो होती है और होती हैं। पहली जो होती है वो ऐज होती है। और सभी ग्रुप में एज जो है वो 42 साल होती है, लेकिन यहाँ पर एज जो है वो 28 साल मैक्सिमम आपको मिलेगी। वो भी छूट के बाद बता रहा हूँ मैं आपको। पहला तो एज फैक्टर, दूसरा फैक्टर जो है वो है हाइट का फैक्टर, चेस्ट हाइट का फैक्टर। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, हाइट हर बंदों की नहीं होती। आप मान के चलो, आपके आस-पड़ोस में 10 बंदे देखो जिनका सीईटी क्वालीफाई है। 10 में से 5 ऐसे पाएँगे जो 30 प्लस का उम्र ले पाएँगे। कितनी पाएँगे? 30 प्लस। और 2 ऐसे पाएँगे जिनकी हाइट वेट जो है मैच नहीं कर रही होगी, यानी कि 10 में से केवल 3 ही निकल के आएँगे जो हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल होंगे, नौजवान जिनको हम कहते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, अगर सिंपल तरीके से भी मैं देखता तो 60 से नीचे आती, लेकिन यहाँ पर 10 में से 3 जो है कैंडिडेट मेरे को हरियाणा पुलिस के लिए मिल रहे हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो है 30% जो है कॉम्पिटिशन बच जाता है। अगर मेरी मानो, तो अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल क्वालीफाई वाला जो है उसका जो है नंबर आ जाएगा 10 गुना में। लेकिन ये मान के चलना कि अगर आपके जर्नल के अंदर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अगर आपके जनरल के अंदर 53 नंबर बन रहे हैं, 53 मार्क्स हैं, प्लस माइनस 2 भी कर लीजिएगा, प्लस माइनस 2 भी कर लीजिएगा, ठीक है? 53 है, ये प्लस माइनस 2 इसलिए कर रहा हूँ, क्या पता जब तक बहुत सी वैकेंसी क्लियर हो जाएँगी। अगर एक चीज़ और, अगर सी ग्रुप क्लियर हो जाती है ना इससे पहले, तो कट ऑफ जो है 50 से भी नीचे आ जाएगी। ये यहाँ पर मैं 50 भी लिख देता हूँ, ठीक है? 50, 50 क्यों लिखी है? अगर सीईटी की भर्ती जो है क्लियर हो जाती है तो, सीईटी सी ग्रुप की, ये 56-57 सारे क्लियर हो जाते हैं तो, यहाँ पर लिख दिए मैंने। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की लिख लो। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जो रहेगी, वो आपकी चम्बन के पास रहेगी, ज़्यादा जाएगी, प्लस माइनस 2। अगर जो है आपकी सी ग्रुप भर्ती हो जाती है तो 51 पर जाएगी, ठीक है? बीसीए, बी बीसीए भी थोड़ी कम ज़्यादा रहती है इनकी, देख लीजिएगा। लगभग जो है अगर आपके 52 नंबर बन रहे हैं, प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है आप 49 नंबर कर लीजिएगा, आपका नाम आ जाएगा। एससी की अगर मैं बात करूँ, एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट को अगर लगभग जो है 46 नंबर बन रहे हैं, प्लस माइनस 2, अगर पहले भर्ती होती है तो क्वालीफाई वाले आ जाएँगे। ईएसएम
एक्स सर्विसमैन और ईएसपी यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन ओनली क्वालिफाई। ये जो है अगर इतने नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा दिखने में तो हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, मैं गारंटी लेता हूं इससे कम, इससे ज्यादा नहीं जाएगी भाई, गारंटी लेता हूं। 53 नंबर अगर किसी को है ना, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, आपका 100% जो है नाम आएगा पीएचडी के लिए। 4 गुना के लिए हो सकता ना आए, 4 गुना में 2 नंबर बढ़ा लीजिएगा। अगर 55 नंबर आपके हैं ना, 55 नंबर अगर आपके हैं सीईटी के अंदर, तो आप ये मान के चल लो ओवरऑल कि आपका 4 गुना में भी आएगा, आपका 10 गुना में भी आएगा। मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से, तथ्य जो के साथ जो है जानकारी आपको शेयर कर दी है। स्क्रीनशॉट ले लो, आज बताइए सबसे पहले जो है ये कट ऑफ बताई होगी मैंने शायद, ठीक है। तो मैंने आपको बताइए जनरल की 53, सारी भर्ती क्लियर होती हैं तो 50, और 4 गुना की 55, सारी भर्ती क्लियर होती है तो 4 गुना की 53, ठीक है। चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ कर लो, बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल क्लियर जो है जानकारी आपके साथ है। तो आज के लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।